गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं आपको दहेज टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट ले रही हूँ। इसमें मैं दहेज प्रथा के दोष का वर्णन करूँगी। दहेज के बहुत से दोष हैं। जो दहेज प्रथा एक तरीके से हमारे समाज में अभिशाप है और इसके बहुत सारे दोष हैं जिनसे लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या फिर आत्महत्या लड़कियां कर लेती हैं या फिर उन्हें ससुराल में मार दिया जाता है। इनको मैं पॉइंट्स में बताऊंगी कि बालिका वध, दहेज की अधिक डिमांड होने के कारण कई जगह लड़कियां जन्म लेते ही मार दी जाती हैं कि इनके लिए दहेज देना होगा, तो इसलिए उनको मार दिया जाता है। जबकि आज वर्तमान में ये समस्या समाप्त हो गई है क्योंकि इस पर निषेध लग गया है। पारिवारिक विघटन, कम दहेज देने के कारण कन्या जो है वो जब ससुराल जाती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस तरीके से परिवार भी विघटित हो जाते हैं। आत्महत्या एवं हत्या, दहेज ना देने पर या तो लड़की स्वयं आत्महत्या कर लेती है परेशान होकर के या फिर वो ससुराल में मार दी जाती है। ऋणग्रस्तता, दहेज देने के कारण माता पिता ऋणग्रस्त तक हो जाते हैं। वो अपने बच्चे की खुशी को पूरा करने के लिए कि मेरा बच्चा अच्छे परिवार में जाए, इसके लिए वो उधार भी ले लेते हैं और जिसके कारण वो उस उधार को निपटाने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। निम्न जीवन स्तर, जब उधार निपटाते हैं तो उनका जीवन स्तर जो है वो निम्न हो जाता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से पेट काट करके या किसी भी तरीके से उस कर्जे को निपटाने में लग जाते हैं। इसी तरीके से बहुपत्नी विवाह, दहेज प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कई विवाह करता है, जबकि ये समस्या जो है वो आज की तारीख में निषेध है। आज व्यक्ति जो है वो कई एक विवाह के अतिरिक्त विवाह नहीं कर सकता है। बेमेल विवाह तक हो जाते हैं दहेज ना होने के कारण। माता पिता के पास जब पैसा नहीं होता है तो वो अपनी लड़की के मेल से ना खाता हुआ भी वर जो है वो चुन लेते हैं। विवाह की समाप्ति, दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर देते हैं और कई बार तो लड़के वाले दहेज के अभाव में दरवाजे से भी बारात लौटा ले जाते हैं। तो इस तरीके से कन्याओं को कुंवारा भी रहना पड़ जाता है। अपराध को प्रोत्साहन, दहेज जो है वो अपराध को प्रोत्साहन देता है। माता पिता पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है वो किसी अपराध की गतिविधि में शामिल हो जाएं, केवल किस लिए कि अपने बच्चे की शादी करनी है। मानसिक बीमारियां, जब माता पिता ऋण लेते हैं या उनकी बच्ची ससुराल में जाकर के प्रताड़ित की जाती है तो वो टेंशन में आकर के बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। स्त्रियों की निम्न स्थिति, दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है। जब लड़की दहेज नहीं लाती है तो उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है ससुराल। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समाज को प्रभावित करती हैं केवल इस कुप्रथा के कारण। अब आता है कि कुछ लोग दहेज के पक्ष में भी तर्क देते हैं कि दहेज देना सही है। जैसे दहेज ना जुटा पाने की स्थिति में कन्याओं का देर तक विवाह नहीं होता, इससे बाल विवाह समाप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज़, दहेज के अभाव में देर तक विवाह न होने पर माता पिता उन्हें शिक्षा दिलाते रहते हैं और शिक्षा दिलाने से क्या होता है कि स्त्री शिक्षा में वृद्धि होती है या फिर वो लड़कियां नौकरी करके अपना जीवन यापन करने लगती हैं। दहेज से नवदंपति को घर बसाने में सहायता मिलती है। दहेज से परिवार में स्त्री का मान बढ़ता है, ये भी कहा जाता है। उसे सास ससुर या पति का प्यार अधिक मिलता है। दहेज जो होता है वो परिवार में स्त्री का मान बढ़ाता है। इससे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। दहेज की अधिक मांग को पूरा न करने पर लड़की अन्य जाति में बिना दहेज के भी विवाह कर लेती है।
अंतर्जातीय विवाह भी हो जाते हैं। और इस तरीके से दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसके लाभ तो नगण्य हैं, कम से कम हैं, लेकिन इसके जो है वो नुकसान जो है वो ज़्यादा है। और इसके बाद आता है कि दहेज प्रथा का निराकरण करने के लिए क्या सुझाव दिए जाएं। डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है कि हिंदू समाज के लिए ये उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दें। इसके लिए कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं। स्त्री शिक्षा, मतलब लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए ताकि उनके लिए दहेज की डिमांड उनसे ना की जाए। जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, जब पढ़ी लिखी लड़की होती है तो उसके लिए वो स्वयं भी जीवन साथी को चुन सकती है, उसमें कोई दहेज देने की बात नहीं आती है। अंतर्जातीय विवाह भी व्यक्ति कर सकता है जब पढ़ा लिखा होता है। तो लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए, लड़कों को भी स्वावलंबी बनाया जाए और लड़कियों को भी स्वावलंबी बनाया जाए। और दूसरी चीज़ है स्वस्थ जनमत, दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए। ऐसे लोग एकत्रित किए जाएं जो दहेज लेने के विरोधी हैं। युवा आंदोलन, इसके लिए युवा आंदोलन चलाया जाए कि कोई भी लड़की वाला पक्ष लड़के को दहेज नहीं देगा। और दहेज विरोधी कानून, दहेज की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि कठोर कानून बनाया जाए, उनका दृढ़ता से पालन कराएं। कानून तो बना है लेकिन उसका दृढ़ता से पालन नहीं होता है। दहेज देने वाले आज की तारीख में दे भी रहे हैं और लेने वाले जो हैं वो दहेज ले भी रहे हैं। इस तरीके से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सरकारी प्रयत्न, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो सरकारी प्रयत्न किए गए हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।